नमस्कार, मैं बालाजी और कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड पार्ट लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। और फिर से चलते हैं। पिछली बार हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शंस और इसके पोलर फॉर्म देख चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या करेंगे, बात करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे लिखा था, क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन की बात करेंगे ना। थोड़ा सा आप लोग चूंकि 11th क्लास में है तो 10th क्लास में आप लोगों ने क्या बातें नोटिस की होगी कि आपके पास x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण इस तरीके से आप लोग का आया करता था। द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया करता था। तो आप लोग वहां पर क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग को दिया जाता था कि x² प्लस 5x प्लस 6 है ना, वो कहाँ है यहाँ पर। तो जैसे हम लोग को मिलता था x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। और कहा जाता था कि फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब कि भैया इसके वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जेन्युइन हम लोग क्या करते थे जेन्युइन हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज करते थे, ठीक है। जैसे फैक्टराइजेशन के यूज करने के साथ साथ हम लोग इसका एक और, ये तो क्वेश्चन हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर कैसे होता था, मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 4, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करते थे, तो वहां पर जेन्युइन क्या करते थे, फैक्टराइजेशन यूज करते थे। फैक्टराइजेशन यूज करके हम लोग सॉल्यूशंस निकाल लेते थे, यही बात था। लेकिन अब थोड़ी कहानी, उस समय एक और चीज थी कि हम लोग जब इसका डिस्क्रिमिनांट निकालते थे, माने विवेचक, डिस्क्रिमिनांट ना, तो जब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनांट निकालते थे क्या देखते थे, a बराबर हमारे, अच्छा देखो मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या था, ax², याद आ रहा है कुछ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या था, 0 था। तो हम लोग क्या बात करते थे, हम लोग बात करते थे डिस्क्रिमिनांट d बराबर क्या होता था बाबू, b² माइनस 4ac। याद आ रहा है, विवेचक जब निकालते थे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे समझते थे कि विवेचक निकालते थे तो d बराबर हमारा क्या हुआ करता था, b² माइनस 4ac। और उस समय हम लोगों ने देखा था कि व्हेन, मतलब कि जब ना d का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो ना, क्या होता था, d के वैल्यू 0 से बड़ा होता था, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते थे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहने का मतलब कि दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते थे। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा इसको हटाते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर 1, x² के कोएफिशिएंट को a बोलते थे, याद आ रहा होगा। b बराबर 5 हो गया, 6, c बराबर 6 हो गया, तो d बराबर क्या होता था, b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा आपका कितना, b² माइनस 4, और ये हमारा a कितना रह गया जी, 1, और c मतलब 25 में से 24 गया तो ये 1 हो गया, d की वैल्यू 1 आती थी। मतलब अगर d पॉजिटिव है, मतलब कि d का मान जो है क्या हुआ करता था, जो d का जो मान था वो 0 से बड़ा आ रहा है, और 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं, जैसे भी हो जिस मेथड से भी आप सोल्यूशन करते हैं, तो इसके दोनों रूट्स क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। जैसे इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप क्या नोटिस कीजिएगा कि x की एक वैल्यू -2 देगा और एक बाबू -3 देगा। देख लीजिएगा करके, इतना तो नादान नहीं है आप लोग, भाई साहब पता ही है कैसे किया जाता है इसको फैक्टराइज करके, या जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अच्छा यहां पर क्या देखते थे, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 4, d बराबर, तो क्या हुआ करता था, b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या होता था जी, 4a² माइनस 4 का a², 4a, और फिर जा करके c, d की वैल्यू 0 आती थी। तो वहां पर कहानियों में हम लोगों ने क्या लिखा था भाई साहब कि व्हेन द d इज इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल रूट्स आया करते थे, 2 इक्वल रियल रूट्स आया करते थे, मतलब 2 बराबर मूल। इतनी बातें कही गई थी। कहने का मतलब कि x² माइनस 4x प्लस 4 का जब हम लोग मान निकालते हैं तो यहां पर इसका मान कैसे निकलता,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0। x यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस टू और यहाँ पर x माइनस टू बराबर 0, तो यहाँ पर x माइनस टू होता और x माइनस टू इज इक्वल टू 0 होता और x के ये दोनों वैल्यू बराबर आते। इतनी चीज 10वीं क्लास में पढ़े थे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे और यही बात किए थे हम लोग। देखो यहाँ पर d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गई, ये 1 है, 2 भी होता तो पॉजिटिव होता, 3 भी होता पॉजिटिव होता। वो सिर्फ ये बताता है कि इसके नेचर कैसे होंगे, जो रूट्स निकलेंगे ये दोनों रूट्स अलग अलग हैं, दोनों मूल अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या पता चला दोनों मूल बराबर हैं, लेकिन कहानी में कहाँ गड़बड़ थी, कहानी में गड़बड़ थी। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए कहानी में कहाँ गड़बड़ हुई, कहानी में गड़बड़ हुआ ऐसे कि भाई साहब जब हम लोगों ने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और हमें पता नहीं है, हम चल गए क्या करने के लिए, इसका रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालने गए तो नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था, देखो क्यों, a बराबर 1 b बराबर माफ कीजिएगा a बराबर 2 b बराबर 1 और c बराबर 3 हो गया। तो जब हम लोग इसका d निकालते हैं तो क्या हो जाता, b स्क्वायर माइनस 4ac आता था और d की वैल्यू कितना आता था, 4 दूनी काटने का 24, मतलब कि भैया d की वैल्यू -23। तो यहां पर क्या लिखते थे, कहां पर हम लिख दे, चलो यहां पर हम एडजस्ट कर देते हैं, इस कलर से एडजस्ट कर देते थे। और हम लोगों ने 3th स्टैंडर्ड में ही ये बात पढ़ी थी कि वे d इज नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी है। जितनी भी नंबर्स अगर d 0 से छोटी होती है नेगेटिव नंबर्स होती है। तो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होगा बताओ, लिखते थे वहां पर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कहने का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं। कहने का मतलब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या होता था, फॉर्मूला आया करता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या चलता था, याद आ रहा है कुछ, कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में क्या बाबू 2a। इस d को डालोगे तो पॉजिटिव देगा, ये d वाला 0 हो जाएगा और ये d नेगेटिव हो जाएगा। और अंडर रूट जब नेगेटिव आएगा तो उस समय तो हमारे पास कोई आइडिया था नहीं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव्स नंबर मिल रहे हैं, तो हमारे पास इसका कोई प्रॉपर आइडिया नहीं था कि कैसे इसका क्या करें, निकालें। तो अब जो है रूट्स रियल ना निकल करके कैसे निकलेंगे जी, अब रूट्स जो है कैसे निकलेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स निकलेंगे। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कि अब जो भी मान आने वाला है वो रियल मान भी आएगा, रियल वैल्यू भी आएगा और कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आएगा। रियल मान कब आएगा, जब d के वैल्यू 0 से बड़ा या तो उसके बराबर होगा, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू कब आएगा, जब छोटा होगा। चलिए जैसे इस एग्जांपल पर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब 10th में पढ़े थे भैया, 11th में पढ़ा कर क्या कर रहे हो। तो देखो हम लोगों को जेन्युइन बात करना है सिर्फ इस पर, जब d की वैल्यू क्या है 0 से छोटी हो। तो चलो देखो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा हमारे पास क्या है, जैसे आपसे बोलेगा कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स रूट ना, हमें क्या बोलेगा, फाइंड द रूट्स। क्वेश्चंस में बोल रहा है बाबू कि आपको बोल रहा है फाइंड द रूट्स, मतलब मान ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। पहला नंबर जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। आप बोलेगा भैया 10th वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं ना, काहे ला आप 11th में लाकर परेशान कर रहे हो बच्चों को। नहीं, पहले इसका d चेक कीजिए, a बराबर 1 b बराबर 1 और यहाँ पर जी c बराबर 4 d बराबर जी क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 1 माइनस 16, d की जो वैल्यू आ गई कितनी हो गई -15, तो d की वैल्यू -15 आ गई। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था उस समय, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, और उस समय हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इसको ऐसे कर लेते, हाँ उस समय हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था कि x की जो वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे में 2a, या कोई कोई लोग क्या करते हैं यहाँ पर d की वैल्यू b स्क्वायर -4 से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप भी डायरेक्ट कर सकते हो बिना ये किए।
आप बिना ये किए भी यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। आप ना इसको और ऐसे करने का मन हो तो ऐसे लिख सकते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी एस। लो ये तो इधर चला गया। अच्छा देखो क्या कर देना, प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a कर सकते हो। चलो हम लोग चलते हैं इस पर। तो जो x की वैल्यू आ गई कितना, माइनस, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस अंडर रूट, d की वैल्यू कितनी आई है -15। अब बताओ तुम 10th स्टैंडर्ड में होते तो क्या ये आता, अरे भैया माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, भैया क्या करें, तो उस समय लिख देते ना, क्योंकि रूल्स के अनुसार डी के वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो डी की वैल्यू जो है 0 से छोटा है तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं रूट्स ही नहीं होगा, भाई साहब रियल वैल्यू नहीं आएगा रूट्स का मान, कॉम्प्लेक्स तो जरूर आएगा। चलो देखो, तो जो x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस, इसको हम लोग अंडर रूट 15 आयोटा लिख सकते हैं, और अंडर रूट 15 आयोटा बाई 2 हो गया। कहने का मतलब दो रूट्स मिलेंगे, एक x की वैल्यू मिली -1 प्लस अंडर रूट 15 आयोटा बटे में 2 एंड अगेन -1, एक बार हम लोग क्या कर लेंगे जी, माइनस ले लेंगे, अंडर रूट 15 आयोटा बटे में 2। क्लियर? तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट निकाला जाता है इसका, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है आपका मतलब स्क्वायर रूट निकाला जाता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का। धन्यवाद।